बहुत बड़ा गैंग है कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं, उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं, उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। रांची पुलिस की एसआईटी टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। राज्य में सक्रिय बाल तस्कर गिरोह के बड़े नेटवर्क का खुलासा भी हुआ और इस नेटवर्क के खुलासे के साथ ही कुल 12 बच्चों को सकुशल बरामद भी कर लिया गया। इन 12 बच्चों में झारखंड से 6, बंगाल से 5 और बिहार के औरंगाबाद से 1 बच्चा शामिल है। इन बच्चों की उम्र 4 से 12 साल के बीच है। तो वहीं कुल 13 आरोपी, जिनमें 8 पुरुष और 5 महिलाएं हैं, वो अलग अलग जगहों से गिरफ्तार भी हुई है। इनमें से पूर्व में गिरफ्तार नव खेरवार के ससुर और सोनी कुमारी के पिता एंथोनी खरवार भी शामिल है, जो कि दंपत्ति के तौर पर अंश और अंशिका को चुरा ले गए थे। आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम में सोनिया देवी भी बाल तस्करी में शामिल है और इस पूरे गैंग का किंगपिन विरोधी खेरवार है, जिसके इशारे पे सब कुछ चलता है। हालांकि पुलिस ने अब 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरोह की गतिविधि छत्तीसगढ़ राज्य में भी होने के संकेत मिले हैं। यह जानकारी रविवार की शाम धुरवा थाना परिसर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रांची एसएसपी राकेश रंजन ने दी। तो उधर देर रात 1 दर्जन लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की है। एसएसपी ने बताया कि आरोपियों ने इन 12 बच्चों का अपहरण करने की बात अभी तक स्वीकार की है। गिरोह गरीब बच्चों को निशाना बनाता था, पहले उन पर नजर रखता था और फिर लालच देकर अपने करीब लाता और फिर अगवा कर लेता। गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा कुछ बच्चों को बिहार के औरंगाबाद जिले और बंगाल में भी बेचने की बात सामने आई है। अन्य बच्चों का सत्यापन किया जा रहा है। अब इस कांड में और भी अभियुक्तों के शामिल रहने तथा अन्य बच्चों की बरामदगी की भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अब इस पर रांची पुलिस की एसआईटी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, डीजीपी तदाश्रम मिश्रा और एडीजी सह रांची प्रक्षेत्र के आईजी मनोज कौशिक के निर्देश पर काम कर रही है। एसएसपी बताते हैं कि आरोपियों के स्वीकारोक्त बयान में रांची के सिल्ली, रामगढ़ के कोठार और लातेहार के बरियातू से कई बच्चों की बरामदगी हुई है। अभी तक कुल 12 बच्चे मिले हैं। पिछले दिनों राजधानी के धुरवा से अगवा अंश और अंशिका की बरामदगी के बाद से एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। तो उधर प्रभात खबर की एसआईटी भी हर बच्चा घर लौटाने अभियान के तहत काम कर रही है। एसएसपी बताते हैं कि रांची के ग्रामीण एसपी ने एसआईटी बनाई और रांची के सिटी एसपी पारस राणा और ट्रैफिक एसपी राकेश कुमार सिंह के अलावा कई डीएसपी, इंस्पेक्टर और दारोगा भी इसमें शामिल हैं। सबसे पहले तो 14 जनवरी को आरोपियों नव खेरवार और उसकी पत्नी सोनी कुमारी को गिरफ्तार किया गया। उनसे पूछताछ के बाद तार जुड़ते गए और गिरोह का भांडाफोड़ होते गया। रांची एसएसपी यह भी बताते हैं कि गिरोह अक्सर गुलगुलिया की तरह रहता था, मौका देखते ही बच्चों का अपहरण कर लेता। ये गिरोह मुख्य तौर पर कचरा चुनने वाले या फिर झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को ही टारगेट करता था। गिरोह को बच्चों का सही खरीदार नहीं मिलने तक वह बच्चों से भीख मंगवाने जैसा काम करता और फिर खरीदार मिलते ही बच्चों को बेचकर उनकी कीमत ले लेता और निश्चिंत होकर अगले बच्चे और अगले निशाने की फिराक में जुट जाता। कुछ दिनों में जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि रांची जिले में कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं जिसमें बच्चों की चोरी हुई है और इन घटनाओं पर लगातार रांची पुलिस अनुसंधान कर रही है और हमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, डीजीपी महोदया एवं एडीजी मनोज कौशिक सर, इन सभी के द्वारा लगातार दिशा निर्देश मिल रहे थे, जिसके आलोक में हम लोगों ने ग्रामीण एसपी प्रवीण पुष्कर के नेतृत्व में एक बड़ी टीम एसआईटी के रूप में हमने बनाई थी, जो कि इस पूरे बच्चा चोरी के नेक्सस पे लगातार वर्क कर रही थी। इसी वर्क करने के क्रम में हमने पूर्व में चोरी हुए अंश और अंशिका को हमने बरामद किया था, जैसा कि आप लोग जानते हैं। अभी कुछ केसेज ऐसे भी हैं जो कि अनसुलझे हैं, जैसा कि कुरमांझी का मैटर आ रहा है, परंतु जब हमने इस नेक्सस को इन्वेस्टिगेट किया तो हमें ये जानकारी समझ में आई कि एक बहुत बड़ा गैंग है और जो गैंग की ऑपरेट कर रहा है, ये गैंग बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड,
इन सभी स्टेट्स में ऑपरेट करता है। और इस गैंग का मोडस ऑपरेंडी इस तरीके का है कि ये लोग ऐसा ट्राई करते हैं कि उस प्रकार के बच्चे जो कि समाज के अत्यंत ही गरीब तबके से आते हैं, जिनके माँ बाप के पास लीगल अवेयरनेस नहीं है या जो पुलिस को अप्रोच नहीं कर पाते हैं, उस तरीके के ये गैंग क्या करते हैं, उस तरीके के जो बच्चे ने जहां पे भी मिलते हैं अनअटेंडेड, बिना गार्जियन के, ये उन बच्चों को का अपहरण कर लेते हैं। और अपहरण करने के बाद ये उन बच्चों को अपने साथ रखते हुए उनसे विभिन्न प्रकार के गलत काम जो है, असंवैधानिक और इलीगल काम जो है वो करवाते हैं, जैसे चोरी हो गई, पॉकेटमारी हो गई। और इसके साथ साथ जो बच्चियां इनको मिलती हैं, उसके साथ जब वो बच्चियां एक पर्टिकुलर एज को प्राप्त हो जाती हैं तो उनसे जो है सो अनैतिक देह व्यापार का भी धंधा करवाने की बात जो है वो सामने आई है हमारे। इसी क्रम में एसआईटी ने लगातार काम करते हुए हम लोगों ने कुल 13 एक्यूज्ड, जिनमें महिलाएं और पुरुष शामिल हैं, उन्हें बंगाल से, बिहार से और झारखंड के विभिन्न स्थानों से हम लोगों ने जो है सो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद बहुत सारे हमें बच्चे प्राप्त हुए, जिन बच्चों का हमने वेरिफिकेशन करवाया तो अभी तक हमें पता चला है कुल 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका अपहरण अलग अलग जगह से किया गया है, जिसमें कि कुछ बच्चे रांची से किए गए। रांची से कुल 3 बच्चे अपहरण किए गए हैं जो कि बरामद हुए हैं, 2 खादगड़ा से और एक जगन्नाथपुर के मौसीबाड़ी से अपहरण किया गया था। और इसके अलावा हमें संबलपुर से अपहृत बच्चा, बरियातू जो लातेहार का एक स्थान है, वहां से कुछ अपहरण किए गए बच्चे, कुछ बच्चियां धनबाद की और कुछ लोहरदगा से, जो कि विगत 2-3 साल में डिफरेंट टाइम्स में इन लोगों का अपहरण जो है वो किया गया था। इन सभी बच्चों को बरामद किया गया है और बरामद करने के बाद हम लोग जो आगे की कानूनी कार्रवाई होती है वो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। जब तक बच्चों के परिवार का हम लोग सत्यापन करते हैं, तब तक जिला प्रशासन के द्वारा जो भी आवश्यक सुविधाएं हैं वो उन्हें मुहैया कराई जा रही हैं। और एसआईटी का जो ये कार्य है, ये कार्य अभी आगे भी जो है कंटिन्यू रहेगा।